नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आज आप जिस जीवन को जी रहे हैं वही जीवन अगले 10 साल भी बिना किसी बदलाव के चलता रहे, तो क्या आप वास्तव में संतुष्ट रह पाएंगे? यदि उत्तर नहीं है तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि ये कहानी प्रेरणा की नहीं है, ये कहानी परिवर्तन की है। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया बल्कि स्वयं को बदलने का निर्णय लिया। उसका नाम है डेविड गॉगन्स। बचपन, जहां डर सामान्य था। डेविड गॉगन्स का बचपन सुरक्षा और सुकून में नहीं बीता। घर डर से भरा हुआ था। उसके पिता शराबी और हिंसक थे। हर दिन मानसिक और शारीरिक हिंसा। एक बच्चा जो हर रात सोचता था कल क्या होगा। यही डर धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। स्कूल में भी हालात अलग नहीं थे। वो अत्यधिक मोटा था, शारीरिक रूप से कमजोर था, धीमा और असहज था। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। अध्यापक उसे अनदेखा करते थे। और सबसे खतरनाक बात, उसने स्वयं को कमतर समझना शुरू कर दिया। समय के साथ उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। वजन लगभग 300 पाउंड तक पहुंच गया। सांस फूलने लगी, दौड़ना असंभव हो गया और भीतर एक आवाज कहती रही, तुम कुछ नहीं कर सकते। सबसे खतरनाक आवाज आपके अपने मन की होती है। एक दिन उसने टेलीविजन पर नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री देखी। कठोर प्रशिक्षण, ठंडा पानी, अनुशासन, अत्यधिक पीड़ा। और उसी क्षण उसके मन में प्रश्न उठा, यदि ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ये प्रश्न कोई कमजोर व्यक्ति नहीं पूछता। ये प्रश्न वही पूछता है जो भीतर से टूट चुका हो लेकिन समाप्त न हुआ हो। नेवी सील बनने के लिए उसे बहुत कम समय में लगभग 100 पाउंड वजन कम करना था। डॉक्टरों ने मना किया, लोगों ने उसका उपहास किया, लेकिन उसने अपने आराम को चुनौती दी। मैं प्रतिदिन कष्ट सहूंगा लेकिन स्वयं से झूठ नहीं बोलूंगा। वो रोज दौड़ता, कभी चलता, कभी खुद को घसीटता। शरीर जवाब देने लगता, सांस टूट जाती, कई बार उसकी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन वो रुकता नहीं था। जब वो सील ट्रेनिंग में पहुंचा, वहां शरीर से अधिक मन की परीक्षा ली जाती है। ठंडा समुद्री पानी, रेत, चीखते प्रशिक्षक, हर ओर दबाव। एक ही आवाज गूंजती रहती है, क्विट। वहां कई लोग शारीरिक रूप से उससे अधिक मजबूत थे, लेकिन जैसे जैसे पीड़ा बढ़ी, लोग टूटते चले गए। वो भी गिरा, घायल हुआ, असफल हुआ। हाँ, असफल हुआ। लेकिन अंतर यही था, वो वापस आया और उसने स्वयं से कहा, यदि आज रुक गया तो जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। डेविड गॉगिन्स ने दर्द से लड़ना नहीं सीखा, उसने दर्द को स्वीकार करना सीखा। समझा, दर्द शत्रु नहीं है, दर्द शिक्षक है। जो दर्द से भागता है वो जीवन से भागता है। डेविड गॉगन्स कहते हैं, सबसे खतरनाक नशा शराब नहीं, ड्रग्स नहीं, सबसे खतरनाक नशा है कंफर्ट। जब इंसान आराम को अपना अधिकार मान लेता है तो वो धीरे धीरे खुद को कमजोर बनाना शुरू कर देता है। जब मन कहता है अब नहीं हो सकता, वास्तव में हम केवल 40% तक ही पहुंचे होते हैं, बाकी 60% हमारा डर रोक रहा होता है। सुबह 4 बजे, अंधेरा, ठंड, खाली सड़क, कोई देखने वाला नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस वो और उसका वादा। यही चरित्र बनता है, जब कोई नहीं देख रहा होता और फिर भी सही काम किया जाता है। फिर आया 100 मील अल्ट्रा मैराथन, बिना तैयारी, बिना अनुभव। 70 मील पर पैरों की त्वचा उतर गई, जूते खून से भर गए, हर कदम दर्द, हर सांस एक संघर्ष। लेकिन वो रुका नहीं। लगभग मरते मरते उसने दौड़ पूरी की। गॉगिन्स स्पष्ट कहते हैं, मोटिवेशन अस्थायी है, डिसिप्लिन स्थायी है। जब मन न हो तब भी कार्य करना, जब पीड़ा हो तब भी आगे बढ़ना। जैसे मेहनत से हाथों में कैलस बन जाते हैं, वैसे ही लगातार कठिनाइयों से दिमाग मजबूत होता है।
खुद को जानबूझकर थोड़ी असुविधा में डालिए ताकि जब वास्तविक चुनौती आए आप टूटे नहीं। कल्पना कीजिए, आज रात आप शीशे के सामने खड़े हैं। कोई सुन नहीं रहा, कोई जज नहीं कर रहा, और आप स्वयं से पूछते हैं, क्या आज मैंने आसान रास्ता चुना? क्या मैं सच में थका हुआ था या बस असहज था? क्या मैंने पूरी कोशिश की या केवल बहाना बनाया? इन सवालों से कोई भाग नहीं सकता। सफलता हमेशा खुशी नहीं देती, सफलता जिम्मेदारी देती है। अब एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, अब एवरेज नहीं रह सकते। जब मन कहे अब बहुत हो गया, समझ लीजिए यात्रा अभी शुरू हुई है। हो सकता है तेरी जर्नी कोई ना देखे, हो सकता है कोई तेरा नाम ना जाने, लेकिन जब तू रात को सोएगा तो खुद से नजर मिला पाएगा। डेविड गॉगिन्स हमें ये नहीं सिखाते कि दर्द खोजना है, वो सिखाते हैं कि दर्द आने पर पीछे ना हटे। स्टे हार्ड। अगर आप महसूस करते हैं कि ये कहानी आपके भीतर कुछ बदल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी आत्मविकास का मौका ना खोएं। जय हिंद।